प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालांकि सरकार की ओर से कोरोना को नियंत्रण में लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि कोरोना को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद और सतर्क है, लेकिन इस महामारी से लड़ने के लिए आम जन में भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। यदि संक्रमितों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो भारत संक्रमितों के आंकड़ों में पहले पायदान पर जल्द ही पहुंच जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिना लक्षण के मरीज आज सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। वर्तमान में मृत्यु दर 1.17% है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो आर्मी से भी बेड लिए जाएंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में आमजन को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। कोरोना महामारी को लेके राजस्थान सरकार पूरी सजग है और जिस ढंग से हमारे विभाग के अधिकारी इस महामारी से प्रदेश की जनता को बचाने के काम में जुटे हुए हैं, उसी का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ जब से कोरोना पॉजिटिव केस 2 मार्च को आया पहला, आज हम सितंबर में चल रहे हैं, हमारे कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 1,10,000 के करीब है। पूरे कंट्री में जिस तरह पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, लगभग 1 लाख पॉजिटिव केसेस हर रोज देश में बढ़ रहे हैं। हमारा देश पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया है और यही रफ्तार रही तो अगले 15-20 दिन में हम नंबर 1 हो जाएंगे पॉजिटिव केसेस की संख्या के दृष्टिकोण से। उसका असर राजस्थान में भी पड़ा है। पिछले 10-15 दिन से लगातार 1500, 1600, 1700, अब कल 1750 से भी ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए हैं। पॉजिटिव केसेस आना हमारी लापरवाही का परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि बार बार हम लोग कह रहे हैं कि आप मास्क लगा के घूमिए, आप बार बार हाथ धोइए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, समूह में एकत्रित मत होइए। जहाँ जहाँ लापरवाही हुई वहाँ वहाँ पॉजिटिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब चूंकि संख्या ज़्यादा आ रही है, और मैंने पहले भी कहा कि लक्षण जिनमें हों उनको पहचानने में तो आसानी होती है, लेकिन जिनमें लक्षण नहीं हो और वो पॉजिटिव हो जाएं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए तो फिर टेस्टिंग ही एकमात्र विकल्प है। बार बार हमारे विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं, आलोचना करते रहते हैं, सरकार ने जितने अरेंजमेंट्स किए हैं राजस्थान के अंदर और जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे मुख्यमंत्री जी ने मजबूत किया है दूसरे राज्यों की तुलना में, आज हमारे पैरामीटर्स को आप देख लीजिए। हमारा जो पॉजिटिविटी का परसेंटेज है वो सबसे कम है पूरे देश के अंदर। हमारा रिकवरी जो कि 82% से ज़्यादा है वो भी शानदार है, नेशनल एवरेज से अच्छा है, 10 बड़े राज्यों की तुलना में बढ़िया है। हमारी जो मृत्यु दर है वो इतनी नियंत्रण और गिरावट में है, 1.17 पे हम लेके आए। राजस्थान में टेस्ट कर लिए हमने 27 लाख से ज़्यादा। टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं, बेड्स बढ़ रहे हैं आईसीयू के, ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ा रहे हैं, वेंटिलेटर्स की संख्या प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में है। अब जब पॉजिटिव केसेस बढ़ेंगे तो अस्पतालों पर प्रेशर तो बढ़ेगा। हेल्थ वॉरियर्स का, हमारे डॉक्टर्स का, उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है, जो कि बहुत निंदनीय है। कल हमारे विभाग के अधिकारियों ने इसीलिए सारे डॉक्टर्स को बुला के उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। जिस तरह की भ्रांतियां फैलाने की बात की जा रही है कि डॉक्टर्स को बेड नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, ये महामारी के इस दौर में अपराध से कम नहीं है। पहले तथ्यात्मक जानकारी रखना चाहिए, तब आलोचना करनी चाहिए। अफसोस की बात है कि पॉजिटिव सपोर्ट मिलना चाहिए। महामारी है और महामारी से सरकार अगर मुकाबला कर रही है तो सब लोगों का दायित्व बनता है कि सरकार के साथ खड़े रहें, ताकि इस महामारी का प्रकोप राजस्थान में नियंत्रित रहे। इसीलिए सरकार ने प्रोएक्टिव होके, चाहे हमारे आरयूएचएस में बेड बढ़ाने की बात हो, हमने बढ़ाए। उसके अलावा जयपुरी अस्पताल को अधिकृत करने की बात हो, हमने अधिकृत किया, वहाँ 500 बेड है, वहाँ निरंतर काम चल रहा है ऑक्सीजन सप्लाई के बेड बढ़ाने का। हमने ईएसआई हॉस्पिटल जहाँ 200 बेड है उसको अधिकृत किया, वहाँ सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। रेलवे अस्पताल के 50 बेड लिए हमने। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आर्मी हॉस्पिटल से भी हम बेड लेंगे, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं हो इसको सुनिश्चित करेंगे। राजस्थान में जिस ढंग के इंतजाम हमने किए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, चाहे हमने टेस्टिंग जिन लोगों को अधिकृत किया है, रेट हमने पहले 2200 रुपये थी, 1200 रुपये की है।